वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची की रिहाइश के बारे में कि बहरिया टाउन कराची में प्लॉट 20 लाख का है, लेकिन बहरिया टाउन कराची में रिहाइश कितनी महंगी है और ज़िंदगी कैसी है बहरिया टाउन कराची में और महंगाई कितनी होगी। बहुत सारे डीलर्स कहते हैं जी प्लॉट जो है वो 20 लाख का है, घर बनाने का बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है आपके पास। लेकिन यार ये एक बात सोचने की है, क्या कोई इंसान ये जानना चाहता है कि माहाना खर्चा कितना है? अगर प्लॉट 20 लाख का है तो मार्केट भी ज़ीरो है। बहरिया टाउन कराची में अगर आपने रहना है तो जनाबे वाला आपको रहने के लिए जो पेट्रोल का खर्चा और आपको जो तमाम तरह माहाना खर्चे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। 20 लाख का प्लॉट आपको मिल रहा है, लेकिन उस 20 लाख के प्लॉट के साथ जब आप घर बनाएंगे तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप उसमें रहेंगे तो कितना खर्चा होगा। पेट्रोल का माहाना खर्चा, अगर आप कराची से बहरिया टाउन डेली आते हैं, आपकी जॉब बहरिया में तो आपको जॉब नहीं मिलेगी ना। इस तरह बहरिया में जॉब लेना बहुत मुश्किल है और ग्रोसरी के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस हर टाइम पे ट्रैवल करना पड़ेगा आपके घर के पास, क्योंकि बहरिया टाउन कराची जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़े मंसूबे में आपको हर जगह पे ग्रोसरी तो मिलेगी नहीं, तो ग्रोसरी के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और ये जाहिर सी बात है कि आपको जो है वो पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। और डेली का 3 से 4 पेट्रोल आपका ग्रोसरी पे अगर होता है तो अगर आप मंथली एक बार भी ग्रोसरी करते हैं तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लेके आनी पड़ेंगी। आप दही लेने जाते हैं, आप छोटी से छोटी चीज़ लेने जाएंगे, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आपके पास में एक तो ये सहूलत नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 20 लाख के प्लॉट में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, आपको यही तो देखना है सोसाइटी में कि आपके लिए क्या बेहतर है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग जो बंदा अफोर्ड कर सकता है सिर्फ वो रह सकता है बहरिया टाउन कराची में। बहरिया टाउन कराची की सिर्फ सड़कों पे नहीं जाएं आप, इतना बड़ा फुल फ्लैज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ जब नहीं मिलेंगी तो मिडिल क्लास बंदा कैसे सर्वाइव कर सकता है बहरिया टाउन कराची की लाइफ को? क्योंकि आपको चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जो बेसिक चीज़ें। आपको दही तो हर ग्रोसरी स्टोर पे इजीली नहीं मिलेगी, आपको दूध चाहिए, आपको दही चाहिए, आपको सब्जी चाहिए डेली बेसिस पे। मिडिल क्लास बंदे की लाइफ की ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आपको इतने बड़े मंसूबे में नहीं मिल रही तो इतने बड़े मंसूबे का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को ये चीज़ें चाहिए। अगर लोगों को ये चीज़ नहीं मिलेगी तो सोसाइटी में क्या ठुल्लू लेने जाना है लोगों ने? सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं है। उसके बाद अगर किसी ने हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल जाने के लिए आपकी जेब में करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये होने चाहिए। एक तो बहरिया टाउन कराची या बहरिया टाउन के किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, बेशक आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, आपको बड़ा वहाँ पर तमाम तर चीज़ें मिलती हैं, आपको बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर्स मिलते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स के माहाना खर्चे कितने हैं? वो डॉक्टर्स को जो है वो पे करने के लिए आपकी जेब में करीबन एट ए टाइम 5 से 10 हज़ार पे होने चाहिए। और मिडिल क्लास बंदा अगर मेडिकल के बजट को देखे तो वन टाइम 10 हज़ार पे बंदा कौन इस तरह की इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कोई 10 हज़ार पे करेगा? नहीं करेगा। ओवरसीज़ बंदे, ओवरसीज़ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से क्यों घबरा रहे हैं? यही तो सारी बेसिक चीज़ें हैं किसी भी सोसाइटी की। अगर आपने तमाम तर मेन चीज़ों को देखना है तो यही तो चीज़ें हैं जो इंसान देखते हैं, यही तो चीज़ें हैं जो लोग सोसाइटी में रहने के हवाले से देखते हैं। सिक्योरिटी इशूज़ हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन बहरिया टाउन कराची इतना बड़ा मंसूबा है, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतनी अच्छी सिक्योरिटी, लेकिन वो सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपने इतने लोग रखे हैं सिक्योरिटी के लिए। मैटर करता है आपकी सिक्योरिटी कितनी काबिल है, मैटर करता है आपकी सिक्योरिटी से लोग कितना सिक्योर फील करते हैं। अगर लोगों को इनसिक्योर फील होगा तो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर जितना मर्जी आप खर्चा कर रहे हैं, आपने जितनी मर्जी ज़्यादा लीड जो फोर्स रखी है, उसका क्या फ़ायदा इतने बड़े सिस्टम बनाने का जब एक जो मिडिल क्लास बंदा है उसको पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। इवन डैड को इतने हाई बिल पे कर रहे हैं लोग और इतनी मुश्किल से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ में आती हैं, ये चीज़ें नहीं मिल रही। मेंटेनेंस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता बहरिया टाउन की लाइफ को। ये बात है। अप्रॉक्स आपके पास करीबन 1 लाख प्लस की जॉब हो, आप मेंटेनेंस को देखें, आप बच्चों की स्कूलिंग को काउंट करें, मेडिकल को काउंट करें, ग्रोसरी को काउंट करें, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो अगर हम बात करेंगे तो बात बहुत लंबी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट आपका बहुत अच्छा है, आपने एडवेंचर लैंड बनाया, आपने बच्चों के लिए जू बनाया, आपने फैमिली पार्क्स बनाए हैं, लेकिन एडवेंचर लैंड जाने के लिए टिकट के पैसे कौन पे करेगा? कौन बंदा चाहेगा कराची की सस्ती ज़िंदगी को छोड़ के सिर्फ एडवेंचर लैंड इतना बड़ा देखने के लिए सिर्फ कराची में शिफ्ट और कराची से बहरिया में शिफ्ट हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। एक आम इंसान को इसका फ़ायदा नहीं है। और कैसे जाएगा वो एडवेंचर लैंड, कैसे करेगा मैनेज अपनी गाड़ी का पेट्रोल, और कैसे करेगा मैनेज डेली का आने जाने का खर्चा? पेट्रोल गाड़ी होनी चाहिए, मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जो गाड़ी 15 से 20 लाख की थी वो गाड़ी अब 30-35 तक है। मिडिल क्लास बंदा तो अब राइट नाउ बाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इस तरह की इन्फ्लेशन की सिचुएशन में तो वो डेली का ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं कवर कर पाएगा। ना तो बहरिया टाउन कराची में कोई प्रॉपर शटल सर्विस है
शटल सर्विस है जो लोगों की टाइमिंग को सूट नहीं करती। अब जिसने ऑफिस जाना है 8 बजे, शटल सर्विस 9 बजे जाती है, वो 1 घंटा कैसे अपने बॉस को जो है, या कहीं पर भी वो जॉब करता है, अपने सीनियर को कैसे वो जवाब पेश कर सकता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास लोगों का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा अलमिया है बैरिया टाउन कराची की रहाइश में। बिलिंग बहुत ज़्यादा है, कैसे अफोर्ड करेगा बंदा स्कूल। बैरिया के स्कूल का स्टैंडर्ड नो डाउट आपका बहुत अच्छा, आपके बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर्स रखे हैं आपने, बड़ा हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है, लेकिन उसके साथ साथ फीसिस भी तो उतनी ज़्यादा है। एक आम बंदा जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी जो है वो एक मैनेज यानी कि मिडिल क्लास लेवल के स्कूल को अफोर्ड करे। अब एक बंदा जो है वो जिसकी पर मंथ इनकम करीबन, सैलरियाँ कितनी हैं पाकिस्तान में, प्राइवेट जॉब करते हुए 50,000 प्लस अगर आप अर्न कर रहे हो, आप कमा रहे हो, तो 50,000 में 15,000 पे आपके 2 बच्चे हैं, 30,000 पे तो फीस में चला गया। बाकी बैरिया के आपके बिल, आपके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, उसके बाद वो बंदा कैसे जिएगा, कैसे अफोर्ड करेगा। मिडिल क्लास बंदे का जो ये मंसूबा है वो सूट नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया पाकिस्तान में, महंगाई अरूज पे है, डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। कैसे आएगा ओवरसीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को, जब मंसूबे इतने बड़े हों, मंसूबों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी आपने कटिंग की हो। 5 मरले के प्लॉट हैं, 10 मरले के प्लॉट हैं, प्लॉट चाहे 20 लाख के हैं, लेकिन 20 लाख में प्लॉट लेके उसको बनाने के बाद उसमें रहेगा कौन। ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, रिसोर्सेज नहीं है, मार्केट वो ज़ीरो है, कौन बंदा आएगा बैरिया टाउन में। बैरिया टाउन थी सोसाइटी, कभी किसी टाइम पे थी सोसाइटी, और अभी जो है वो बैरिया टाउन कराची को अभी टाइम लगेगा। अगर आपने तमाम तक चीज़ें लेनी है, आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपको इन्फ्लेशन की इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में अपनी मोनोपोली को लेके आने के लिए लोगों को वो सारी चीज़ें देना पड़ेंगी। आप नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बैरिया टाउन कराची 2 बना रहे हैं। नंबर 1 बैरिया टाउन कराची जो है उसके बहुत सारे पहले मसाइल हैं जो कि हल होने चाहिए, और आप में क्रेडिबिलिटी है। हम वीडियो में बात करते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं। कराची में देखें, चाहे गंदगी है लेकिन खर्चा कम है, उसके कंपेयर में कौन बंदा कराची की उस ज़िंदगी को छोड़ के जिसमें वो 50,000 में ईजीली गुजारा कर रहा है, वो इतनी दूर शहर से आएगा सिर्फ एक बड़ी सड़कों के लिए, क्लीन रोड के लिए। नो डाउट ये चीज़ें मैटर करती हैं ज़िंदगी में, लेकिन तब मैटर करती हैं जब ये अफोर्डेबल हों। अगर अफोर्डेबल नहीं होंगी तो लोग नहीं करेंगे अफोर्ड, लोग टूटी सड़कों पर चलना पसंद करेंगे, लोग गंदगी में रहना पसंद कर लेंगे। गंदगी, इट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि लोग गंदगी टाइप के एनवायरनमेंट में अगर वो अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो किसी ऐसी जगह को अफोर्ड नहीं कर सकते जहाँ पर क्लीनिंग है, जहाँ पर डेली सफाइयाँ होती हैं। लोगों को ये चीज़ें चाहिए, लेकिन एक ऐसे लेवल पे जहाँ पर वो अफोर्ड कर पाएँ। तो बैरिया टाउन कराची को सोचना पड़ेगा इन तमाम तर चीज़ों के लिए, मिडिल क्लास की ज़िंदगी को उठाना पड़ेगा, एंड यूज़र को प्रमोट करना पड़ेगा अगर बैरिया ने अपनी मार्केट को ऊपर करना है। स्कूल ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे मिडिल क्लास लोगों के लिए, और स्कूल ऑप्शंस कराची में लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं। लोग इसी वजह से मूव कर रहे हैं कराची में, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सारी चीज़ें जो कराची में उनको मिलती हैं वो बैरिया टाउन कराची में मिलेंगी, लेकिन लोग अब जा रहे हैं। बैरिया टाउन कराची जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है कम्युनिटी, क्योंकि मेंटेनेंस का जो बिल है एक तो कराची में वो सेव हो जाता है, स्कूल ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रैवलिंग नहीं होती, तो अप्रॉक्स 50% तो लोगों को यहाँ पर ही जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो लोगों के अकॉर्डिंग ये मैं बात नहीं कर रहा, बैरिया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना है और ये मिडिल क्लास लोगों का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें रहने के लिए आपको जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होने चाहिए आपकी ज़राए आमदन के लिए, तो उससे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए जो मिडिल क्लास बंदा है। अगर वो तमाम तर चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं बैरिया टाउन कराची में नहीं मिलती, तो बैरिया टाउन कराची में आई थिंक के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आई होप इट के बैरिया इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें बैरिया की मैनेजमेंट पूरी करे, तो बैरिया नो डाउट बैरिया में क्रेडिबिलिटी है, ये कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो थंबनेल से आपने देख लिया है कि महीने के 1 लाख रुपए से 2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स पे आप कैसे कमा सकते हैं। देखिए, हमने लास्ट टाइम पे भी एक वीडियो की थी, तो उसकी रीज़न ये थी कि उस पर बहुत सारा अच्छा रिस्पांस भी आया और बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। तो देखें, जहाँ पर पॉजिटिव बातें हैं वहाँ पर नेगेटिव भी हैं। लोगों के बिल्कुल नेगेटिव जो कमेंट हैं वो बिल्कुल अपने कंसर्न पे राइट हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होना एक बड़ी आम सी बात है। तो मुख्तलिफ लोग क्या कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर लोगों को धोखा देने के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट के थ्रू लोगों को इन्वाइट करते हैं। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वेबसाइट का मतलब था कि अगर हम वेबसाइट ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते थे। वेबसाइट बनाने का मकसद ये था कि वेबसाइट पे जब आप काम करते हैं, लोगों को वेबसाइट पे इनवाइट करते हैं, तो वेबसाइट का कोई राह सिरा नहीं है, आपने सिर्फ पेमेंट्स करने होती हैं, डेट्स इट। वहाँ पर आपको ऑलरेडी जो है वो डिटेल शेयर कर दी जाती हैं। लेकिन हमने बाकायदा आपको ये बताया कि आपने कैसे और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है।
इवन के कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए आप लोगों को बताया, बैंक पेमेंट ऑप्शन दी, कोई ईजी पैसा जैस कैश नहीं। अब हमारा जो प्लान है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मंथली प्लान दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और मंथली प्लान जो है वो सारा सोल्ड आउट हो गया। और दूसरी ये है कि ये जो 3 महीने का हम प्लान लेके आए हैं, ये बेहद कमाल का प्लान है उन लोगों के लिए जिनके पास सेविंग है और वो अपनी हार्ड एंड सेविंग को एक अच्छी जगह पर लगाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल इसको प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। इस अपॉर्चुनिटी से हमारा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में हर बंदा डसा हुआ है, हर बंदे की बस की बात नहीं है रिस्क टेकर बनना, और ये कोई रिस्क नहीं है। रिस्क टेकिंग ये है कि आपने एतमाद करना है, और एतमाद क्यों करना है उसकी रीज़न ये है कि देखें, हर बंदा हमसे ये पूछ रहा है कि भाई हम एतमाद क्यों करें। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर 69K प्लस सब्सक्राइबर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम 70K को टच करने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत पुराना रिलेशन है आप सबके साथ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम यूट्यूब से पैसा भी तो कमा रहे हैं, तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्यों बदनाम करेंगे जहाँ से अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ी कमा रहे हैं। और इसके अलावा भी हम जो फॉरेक्स में अपने काम कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है, भाई अपना एक्सपीरियंस दिखाओ। ये कुछ बातें हैं पूछने की, आप पूछें ज़रूर कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। आप मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछे, भाई यूट्यूब पे आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कैसे स्टार्ट किया, भाई ये पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है डेफिनेटली आप करें, इसमें कोई फोर्सफुली नहीं है कि पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी आपको फोर्स कर रहा है भाई आ जाओ पैसे लगाओ, आ जाओ पैसे लगाओ, लूटो मंडी, ये वो। ये वेबसाइट की तरह नहीं है कि आप इसमें आपको एक दिन 1 लाख लगाएं, आपको 1 महीने में 2 लाख मिलेंगे, 1 महीने में 3 लाख, भाई ऐसा नहीं है। जो हमारा प्लेटफॉर्म है भाई, इसमें रीजनेबल प्रॉफिट है, जहाँ पर लॉस है वो भी हम बताते हैं, लेकिन जो प्लान हम बताते हैं कि विदाउट लॉस है वो भी हम बताते हैं, और इसमें फिक्स नहीं है, हम फिक्स काम नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, शरिया कंप्लाइंस के ऊपर बहुत सारे लोगों का सवाल था, भाई ये क्या ये हलाल है। देखिए सर, ऐसा है कि हम कर रहे हैं काम एक्सनेक्स के ऊपर, हमें ये बेहतर लग रहा है, हमें ये हराम नहीं लग रहा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें लॉस भी हो सकता है, हमारा नुकसान का फैक्टर भी शामिल है। और आपका लॉस क्यों नहीं हो सकता, इसकी रीज़न ये है कि हम मार्केट ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, हम अपनी कैलकुलेशंस की बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब उसमें नुकसान है ही नहीं है तो हम कहेंगे भी हमें जानबूझकर नुकसान हो, ऐसा नहीं होता। 3 महीने का ये प्लान है और इसमें 3 लाख रुपए से ये प्लान स्टार्ट है और 7 लाख रुपए तक। हमारे प्लान 1 लाख से लेकर 5-7 तक है, ठीक है, 10 तक भी है, लेकिन 10 तक बहुत वो लोग जो हमारे बहुत पुराने मेंबर हैं, सिर्फ उनके लिए, नए मेंबर के लिए नहीं है। नया मेंबर स्टार्ट करता है 1 लाख रुपए से भी हमने प्लान दिए थे, वो भी फुल हैं, 2 लाख तक भी दिए थे, वो भी फुल है। 3 लाख से 7 लाख तक के ये प्लान हैं और इसमें तरीकाकार ये है। अच्छा, बहुत लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रस्ट का। अगर कई बंदा जेन्युइन काम भी करता है तो लोग उसे फ्रॉड और ब्ला ब्ला कहते हैं, और ये बिल्कुल राइट भी है, कंसर्न भी है लोगों का। लेकिन क्योंकि हर बंदा जो है वो किसी ना किसी का डसा हुआ है, हर बंदा इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहा है, लेकिन इस डर से नहीं करता कि पैसे डूब ना जाएं। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिटेल्स बता दी थी कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, लेकिन मैं अगेन बता देता हूँ कि गोल्ड और स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो प्रॉफिट है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया एंड थैंक्स कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सराहा भी है हमें, और ग्रुप में जो लोग हैं वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी को। तो इसमें यह है कि बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है। एग्रीमेंट जो लोग कह रहे हैं भाई पेपर वर्क, भाई पेपर वर्क तो तब होगा जब हम अपना कोई ऑफिस बनाएंगे। अभी तो रिसेंटली ये स्टार्ट किया, इंशाल्लाह आगे आगे 100K तक हम जा रहे हैं। हमने प्लान बनाया कि हम एक अपना प्रॉपर ऑफिस बनाएंगे, वेबसाइट नहीं बनाएंगे। वेबसाइट को इस वजह से नहीं बना रहे कि वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लोगों के कंसर्न होते हैं, तो हम डेफिनेटली फेस टू फेस भी आपको नेक्स्ट में बताएंगे जब आप मेंबर बनेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत कोशिश है कि जल्दी एक ऑफिस बनाया जाए। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग आप में से ये जानना चाह रहे हैं कि प्लान्स का जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है। तरीकाकार ये तो कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी होती है, हम आपके साथ बैंक पेमेंट ही ऑप्शन करते हैं, इजी पैसा जैस कैश की पेमेंट नहीं है। उसके बाद जो मंथली प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है उस दिन जिस दिन से आप प्लान स्टार्ट करते हैं, उसी दिन से। और इसमें यह है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी कभी लेट नहीं होगा। आपको 1 दिन पहले तो पेमेंट आ सकती है, लेकिन 1 घंटा भी लेट नहीं हो सकती, ये श्योरिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 लाख पे मंथली आपका 25,000 प्रॉफिट है मंथली, प्लस आपका प्रॉफिट 3 लाख के ऊपर 75,000, और मंथली आपको 25,000 मिलेगा। पहले 2 महीने 25,000 ये फिक्स नहीं है, 24,000 से 23,000 से 25, 23 से 24 या 25 की रेंज में। इसके अलावा 5 लाख है, 5 लाख के ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 34,000 प्रॉफिट है आपका, और 34,000 में 31,000 से 34,000 का आपका प्रॉफिट है। और 7 लाख के ऊपर जो मंथली है वो करीबन
44,000 है, लेकिन ये 41,000 से 44,000 तक होगा। तो ये हमारे प्लान्स हैं और दूसरा आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।